This is the lecture 6 of your microprocessor. In lecture 5 we start the instruction set और हम लोग ने इंस्ट्रक्शन सेट में डेटा ट्रांसफ़र टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट देखा, जिसमें हम लोग ने मूव इंस्ट्रक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने MVI मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन सेट देखा, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर पेयर देखा, हम लोगों ने मेमोरी में स्टोरिंग देखा। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, और इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट्स में हम लोग देखेंगे ऐड ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, we studies the DA operations, we studies the DAD operation, and this lecture 6 will only discuss the arithmetical instruction sets, and after this next lecture we will discuss about the logical operations. Now we will start the instruction sets. So this is the first slide of your arithmetic groups of instruction sets, and in this group the data is performed as addition, subtraction, additions we discuss, subtractions, increment and decrement operations we will be understand. Increment is add 1 and decrement we subtract by 1. Important concepts regarding the instructions are important concepts regarding this instruction set are as follows. The arithmetic operations implicitly assume that the contents of the accumulator are one of the operand except a few examples your dad. यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जितने भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे, आफ्टर द अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। मतलब आपका जो आउटपुट डेटा है, दिस आउटपुट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जो उसके आउटपुट्स दैट द आउटपुट डेटा विल नॉट स्टोर्ड इन द accumulator, that is operation is called as your DAD, is double एडिशन रजिस्टर। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका जो आउटपुट है आफ्टर द डबल एडिशन ऑफ द रजिस्टर पेयर, तब उस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो एडिशन होने के बाद वो एक्यूमुलेटर में शिफ्ट स्टोर नहीं हो रहा है। देयर इज एन फ्यू एग्जांपल, बट मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, हम मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में ये देखेंगे कि जितना भी हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, द आउटपुट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ दिस अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन accumulator, thus the previous content of the accumulators are altered. इसका मतलब ये जस्ट हमने एक वर्ड यूज़ किया कि जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे, ऑल द आफ्टर द कंप्लीट ऑफ योर अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक योर एडिशंस, लाइक योर सब्ट्रैक्शंस, ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके होंगे, उस अर्थमेटिक ऑपरेशन के जो आउटपुट्स हैं, इट विल बी स्टोर्ड इन द accumulator, and the word is says that the previous content of the accumulators are altered. इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस में जो एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा वो आपका वैनिस्ड हो जाएगा, एंड द न्यू डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन द एक्यूमुलेटर. ओके, द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द डेटा कंडीशंस ऑफ द ऑपरेशन. जस्ट आपने 5 फ्लैग्स देखा, और 5 फ्लैग्स आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू योर अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिजल्ट, जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस के रिजल्ट होंगे, according to this your flag will be affected. The content of the register not change as the result of an arithmetic operation. ये कह रहा है कि जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हमारा कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, जो रजिस्टर जो वैल्यूज स्टोर कर रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है. These are the important points. Now first it is start with the arithmetic group of instruction sets, और हम अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज योर ऐड. दिस इज योर ऐड आर. इसका मतलब ऐड का मतलब यू नो दिस इज ऐड, मतलब आप एक ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं विथ रजिस्टर आर. दिस इज ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर. तो आपको पता है, आप जब देखे होंगे इंटरनल आर्किटेक्चर, जब हम इंटेल 8085 की बात कर रहे थे, तो आपने देखा था कि यहाँ पर एक टेम्पोररी रजिस्टर टी वो इनपुट में था, दिस इज कनेक्टेड एज एन इनपुट, और आपका एक एक्यूमुलेटर था, दिस इज योर इनपुट. तो वन रजिस्टर इज ऑलवेज एज एन एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर आपका एक ऑलवेज कनेक्टेड टू योर ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आप देखते थे। चलिए यहाँ पर ऐड ऑफ आर का मतलब ये है ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, मतलब आपका एक एक्यूमुलेटर में जो डेटा कंटेन है वो, और जो आप रजिस्टर में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो, सपोज मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ऐड बी आप कह सकते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ऐड बी, इसका मतलब ये है कि जो बी डेटा कंटेन कर रहा है, सपोज डेटा बी विल कंटेन सम वैल्यूज और एक्यूमुलेटर विल कंटेन सम वैल्यूज, इट मीन्स दैट दिस इज the A and B, मतलब the register A is contained and the register and the output will goes to A, और आउटपुट जो है वो आपका एक्यूमुलेटर A में फाइनली आफ्टर द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद इट विद द आउटपुट विल गोज टू द एक्यूमुलेटर। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन मीनिंग। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि बिटवीन द टू रजिस्टर, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्यूमुलेटर A और एक आपका कोई रजिस्टर जो डेटा कंटेन कर रहा है, जैसे एग्जांपल में हमने लिया ऐड बी। ऐड बी का मतलब ये हुआ A प्लस बी, ए और बी के डेटा को आप ऐड कर दिया और जो भी डेटा का आउटपुट आ रहा है वो आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा रिलेशन कैसा हुआ, रिलेशन हमारे दो रजिस्टर के बीच का हुआ। नेक्स्ट एक सेम टाइप का इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे ADCR। अब यहाँ पर देखिए AD स्टैंड फॉर ऐड, ADCR का मतलब है ऐड विथ कैरी, मतलब ऐड रजिस्टर विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर। मतलब इस केस में क्या है, आप अगर देखिए, अगर आपको थोड़ा सा आप इस पॉइंट को इस तरह से रिमेंबर कीजिए, आप ऐड आर की बात कर रहे हैं, ऐड आर आपका हाफ एडर है। हाफ एडर में कितने इनपुट्स आप यूज करते थे, 2 इनपुट्स। हम यहाँ पर भी 2 इनपुट्स यूज कर रहे हैं, दैट इज वन इज इनपुट इज एक्यूमुलेटर, अनदर इनपुट इज योर रजिस्टर। ACR मतलब इस यहाँ पर आप 3 इनपुट्स यूज कर रहे हैं, दैट इज फुल एडर। आप फुल एडर को देखिए तो उसमें क्या था, 2 इनपुट्स और 1 कैरी, दिस इज योर फुल एडर इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पर देखिए ऐड रजिस्टर विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पर क्या करना है, एक तो आपका एक्यूमुलेटर है, एक जो रजिस्टर आपका डेटा कंटेन करे BCD, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ADCB, और एक आपका होगा दिस इज कैरी, दिस इज योर कैरी, दिस इज योर रजिस्टर एंड दिस इज योर एक्यूमुलेटर। इस सब डेटा का जो आउटपुट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, फाइनली योर एक्यूमुलेटर में। ओके और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि ओनली द 1 इज योर ऑप कोड, एक ही आपका ऑप कोड है, सो दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इस दोनों केस में देखिए मैंने आपको 5 तरह का रजिस्टर 5 तरह का आपको एड्रेसिंग मोड बताया था जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। तो इस केस में देखिए देर इज एन ओनली रजिस्टर एंड रजिस्टर रिलेशन, आप देख रहे हैं रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में रिलेशन हो रहा है, तो दिस इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके नाउ वी डिस्कस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हैं एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट इज ADM। AD स्टैंड फॉर ऐड। अब ऐड आपको किसके साथ करना है, मेमोरी, ऐड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी में जो डेटा कंटेंट है, सपोज आपका मेमोरी कौन दिखाता है, दिस इज योर HL पेयर रजिस्टर। HL पेयर रजिस्टर विल इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द गिवन मेमोरी लोकेशन। उस सपोज मान लीजिए कि आपका HL पेयर 2000 मेमोरी लोकेशन पे दिखा रहा है और 2000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर है 02, तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा कंटेन है वो डेटा आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, और वो ऐड किसके साथ होगा, आपका एक्यूमुलेटर के साथ, और एक्यूमुलेटर आपका कुछ डेटा कंटेन करेगा। इस दोनों का सम आपका फाइनली एक्यूमुलेटर को ट्रांसफ़र होगा। ओके दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं सेम, देखिए ADC, यहाँ आर था, आर के जगह पे सॉरी ADR था तो यहाँ पर ADM हो गया, ADCR है तो यहाँ पर देखिए ADCM। यहाँ पर क्या, ऐड मेमोरी विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर, सेम A मेमोरी और कैरी, इन तीनों के एडिशंस के आउटपुट दैट विल बी गोज योर एक्यूमुलेटर। अब इस केस में देखिए हमारा जो रिलेशन बन रहा है,
एक आपके एक्यूमुलेटर और मेमोरी के साथ। मैंने कहा था कि जब एक रजिस्टर और मेमोरी के रिलेशन में बने तो हम लोग उसको कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर के बीच में होता है, दैट इज योर रजिस्टर डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और रजिस्टर और मेमोरी के बीच में होता है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। So these are the meaning of your arithmetic group of instruction set, and these all are the addition instructions. Next we discuss about the arithmetic group instruction set, and the first group is your ADI data. ADI data का मतलब you know AD is your addition, I is for immediate, ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में भी। I is stand for immediate, I is stand for immediate, and D is data. Add immediate data to accumulator, add immediate data to accumulator। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ADI 05H, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा, दिस जो आपका डेटा है, दिस डेटा एंड प्लस योर एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर में डेटा है वो, और आप जो डेटा दे रहे हैं उसका वैल्यूज़ आपका किस में ट्रांसफ़र होगा, आपके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगा। दिस इज ADI 05H। इट मीन्स दैट दिस ऐड द डेटा कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ ए, आपका एक्यूमुलेटर सपोज कंटेन सम वैल्यूज़ एंड वी ऐड दिस डेटा एंड फाइनली योर आउटपुट विल गोज टू द एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट है आपका ACI, मतलब ऐड इमीडिएट डेटा विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर। मतलब ACI का मतलब अगर हम यहाँ ACI कर देते हैं सपोज, तो इस ACI का मतलब क्या होगा कि अब ये A प्लस 5 तो होगा ही, अब प्लस आपका क्या ऐड हो जाएगा, डेट वी ऐड कैरी, जो भी कैरी गिवन होगा डेट कैरी विल बी ऐड हेयर। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। ये इंस्ट्रक्शन आपका जो होगा वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, और ये किस तरह का एड्रेसिंग मोड होगा, दिस इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो देयर इज द टाइप्स ऑफ योर एडिशन। आपके ये जो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन थे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लोग अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हम लोग इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का एडिशंस करना है। नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सबट्रैक्ट। Next instruction is your subtract instruction, that is SUBR। subtract just is same as an addition, बस वहाँ पर प्लस के जगह पर आपको माइनस कर देना है। subtract रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर, और पहले के केस में ऐड में क्या करते थे प्लस विथ रजिस्टर, अब यहाँ पे क्या करेंगे आर। जैसे मान लीजिए आप करते हैं सब बी, इसका मतलब क्या होगा, subtract विथ रजिस्टर बी, तो द एक्यूमुलेटर जो डेटा कंटेन करेगा माइनस बी इज सेम एज इन। अब देखिए आप अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें तो माइक्रो प्रोसेसर भी वैसे ही काम करता है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़े थे कि अगर आपका कोई साइन होता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस में। तो माइनस को आप क्या लिखते हैं, इस तरह से आप करते थे इन द से, आप लोग जब डिजिटल पढ़ते होंगे तो डिजिटल में आप क्या करते थे, ए प्लस माइनस बी, इस तरह से होता था। तो माइनस बी का आप क्या निकालते थे, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते थे और उसको फिर फाइनली ऐड कर देते थे। तो 2s कॉम्प्लीमेंट का क्या होता था, जो भी वैल्यूज़ आपको नेगेटिव में है उसका पहले पॉजिटिव के फॉर्म में लिखिए और उसको फिर 2s कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी यही करता है, जब आप सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जिसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका वो पहले 2s कॉम्प्लीमेंट निकालता है, आफ्टर 2s कॉम्प्लीमेंट के बाद वो ऐड करता है और आपको आउटपुट जनरेट करता है। ओके, तो दिस इज सेम आप कोरिलेट कर सकते हैं डिजिटल से, इसलिए आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट है आपका SBBR का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर विथ कैरी टू एक्यूमुलेट। सॉरी यहाँ से एक मिस्टेक हो गया, sorry, the carry word is not here, sorry there is a mistake, we change the word। carry को आप लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए इस वर्ड को, there is an word is written as sorry the proper word is borrow। आप लोग borrow, yes the word is borrow not carry। carries word is in the additions और subtraction में हम लोग ये word यूज करते हैं borrow। तो subtract register with borrow to accumulator। तो अब देखिए वहाँ पर क्या था, जब हम कैरी करते थे तो a प्लस आर प्लस सी एस, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस ऑफ सब्ट्रैक्ट ऑफ दिस प्लस बोरो। यहाँ पर जो सी एस है वो आपका मतलब है बोरो, सब्ट्रैक्शन में सी एस का मतलब है बोरो, और अगर यही सेम नोटेशन अगर हम ऐड में यूज करेंगे तो इट इज़ कैरी। ठीक है, तो दिस इज़ द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आपको ये पता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में ही हम लोग एक दूसरे के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन we discuss about the arithmetic group of instruction set, we studies the memory। सेम आप देखते चलिए तो आप एडिशन को अगर ध्यान रखें तो सेम SUBM subtract with memory, subtract memory to accumulator, the symbolic form of A when A minus the HL pair is contained at values and that values will subtract to accumulator, and finally the output will goes to the accumulator। SBBM, sorry again I will forget, there is a word is borrow। ठीक है, okay, now the symbolic form of this A minus of M in this CS, and we will understand the same, and the output will goes to the accumulator। Here the relation between the register and memory, so it is called as register indirect addressing mode, and this is the 1 byte instructions। ठीक है, now with same we discuss SUI subtract immediate data to accumulator। suppose some data are given and suppose मान लो if you say SUI 05H, then 05 will be subtract to your accumulators। the accumulator are contain those data, आप उस data को क्या करेंगे, subtract करके finally we will get the outputs। now next point we say that SBI data subtract immediate data with carry to accumulator, and subtract immediate data with carry to accumulator same way, that is the A data, and जो that will be say there is a not carry, same the word change the borrow, I forget all this, please we change it borrow, and subtract this A minus data and subtract this borrow, and we will getting there is an immediate addressing mode because this word is immediate, this is the called as your immediate addressing mode। next we will conclude, sorry at this point we next before we start the next slide, we will understand that we understand the arithmetic operations, we understand the subtract operations, and now we go to the increment and decrement of this। now this suppose this instruction of INR is stand for your increment register contained by 1, मतलब आप एक एक करके एक एक बीट पर आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब 1 विल एड अप। अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वी ऐड 1 in the LSB side, not in the MSB side, we add 1 in the LSB sides। suppose the symbolic form of this, suppose this register R, and this register R is contain the 8-bit data, and we add 1 in the LSB side। suppose मान लिया जाए if you say that INR, and you say this is the example you understand INR D, suppose your D is contain 5H, suppose your D is contain 5H, we will write in the 8-bit, how to write in this 8-bit, 0 0 0 and 0, and that is 0 1 0 1,
So this is your first 4 bit and this is your next 4 bit, and what happens is say that when we add 0, this 0 1 का मतलब है you add 0 0 0 and the 0 0 0 1, and it is said this is your 6 1 1 0 0 and then 0 0 0. It is the meaning. Now the 5 will goes to the 6. तो 5 आपका किस में चेंज हो गया, 6 में चेंज हो गया. दिस इज द मीनिंग ऑफ योर इंक्रीमेंट. द सिंबॉलिक r इज इक्वल टू r प्लस 0 1. दिस इज द मीनिंग ऑफ योर दिस. आई एन आर डी का मतलब ये हुआ कि सपोज योर रजिस्टर d will contain some values and it is add up by 1. Add up in this is an 1 byte instruction and this is your register addressing mode, because only the register will work, not another values are working. So it is your register addressing mode. Now suppose this is IRM. This is your increment memory content by 1. This is the increment memory content by 1. Now this is your symbolic form of M is M plus 0 1. It means that ki suppose your memory is contained, suppose your HL pair register is contained some address, we add 0 1, we add 0 1 and this memory will be incremented by this. अगर हम ये वर्ड IRM इनका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब जो HL पेयर रजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं वो HL पेयर रजिस्टर के वैल्यूज़ में वी ऐड 1. ठीक है. नाउ दिस इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज योर मेमोरी विल पार्टिसिपेट. INX RP, it is means RP stand for your register pair, X is stand for extended. X is stand for your extended. Increment the content of register pair by 1. This is your symbolic pair RP and this is your register pair. अगर आप register pair use कर रहे हैं तो it is a 16 bit register pair. तो 16 bit में आप क्या करेंगे, this is your hexadecimal, this is your 1 is content 4 bit, तो अब 0001 हमने लिखा, so it is in register pair. तो register pair is contain the 16 bit, so it is in 0001. यहाँ पर क्या था, एक register will contain 8 bit, that is 01 is written. So this is your register addressing mode because only the register will takes part. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डिक्रीमेंट रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख रहे हैं, डेट इज योर डिक्रीमेंट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन. और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में देर इज नो एनी डिफरेंस. डिक्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज -1 और अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इट इज +1. दैट इज द वे. दैट इज r -01, दैट इज DCR 0D, मतलब जो भी D कंटेंट करेगा. सपोज अगर D कंटेंट 5, जस्ट हम लिख रहे हैं DCR D and D is contain 05H. तो अब क्या करेंगे, हम पहले केस में हम ऐड किया और यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आउटपुट विल गोज टू 04H. नेक्स्ट आफ्टर डिक्रीमेंट वी गेट द 04H. दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. सेम DCR M की बात अगर हम करते हैं तो डेट इज डिक्रीमेंट मेमोरी कंटेंट बाय 1. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेमोरी है वो कंटेंट कर रहा है और मेमोरी आपका 01 होगा, मतलब मेमोरी का जो एड्रेस आपका HL पेयर विल कंटेन दैट विल बी सब्ट्रैक्ट बाय 1. दिस इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. हेयर DCX RP, दिस इज फॉर योर decrement by the content of register pair. Register pair will contain 16 bit again and that is 001 will be subtracted. So this is 1 byte instruction. Suppose यहाँ DCX कर रहे हैं, it means it is HL pair और this HL pair register suppose will contain some data. मान लो कि आपका HL पेयर रजिस्टर विल कंटेन, मान लिया जाए 1402, then it will be subtract and this after DCXL they will getting the 1401 data will coming after we apply the DCX. अगर आपका मान लीजिए HL पेयर कंटेंट कर रहा है 1402, आपने इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया DCXH, तो आफ्टर सब्ट्रैक्ट बाय 1 it is getting for 1401. This is 1 byte instruction and this is your register addressing mode because only the register will takes part. Okay. This is very important instruction is DA.
डाई इज योर डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर आफ्टर द एडिशन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस डा का मतलब समझिए, ये डेसिमल एडजस्ट करता है, डेसिमल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर आफ्टर एडिशन। ये एडिशन ऑपरेशन के बाद होता है। हम लोग जो डा ऑपरेशन यूज़ करते हैं या डा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं वो ओनली फॉर योर एडिशन ऑपरेशन के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग सब्ट्रैक्शन में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन के बाद यूज़ नहीं करेंगे, ओनली द आफ्टर द एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशंस के आपने जितने तरह के देखे थे, द इंस्ट्रक्शन डा इज़ यूज फॉर द प्रोग्राम, आपने ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ किया था एडिशन में, ADI ऐड इमीडिएट यूज़ किया था, ऐड इमीडिएट विथ कैरी, ADC यूज़ किया था। इन सब इंस्ट्रक्शन के बाद, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग डा इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, द डा इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट्स ऑन द एक्यूमुलेटर रिजल्ट्स एंड गिव द फाइनल रिजल्ट इन वैलिड BCD। देखिए होता क्या है कि जब आप एडिशन ऑपरेशन करते हैं, एडिशन ऑपरेशन करने के बाद द आउटपुट विल गोज टू द एक्यूमुलेटर। आपका आउटपुट कहाँ चला जाता है? एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, और आपका एक्यूमुलेटर विल कंटेन 8 बिट डेटा। तो आपका ये कह रहा है कि डा ऑपरेशन उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो डा ऑपरेशन क्या करता है कि उसे एक BCD फॉर्म में, एक BCD कोड में उस एक्यूमुलेटर की वैल्यू, जो भी आउटपुट आफ्टर द एडिशन ऑपरेशन के बाद जो भी वैल्यूज आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, वह एक्यूमुलेटर के वैल्यू को वो BCD में चेंज करता है। तो अब हमें ये थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि BCD में क्या होता है। दिस इज बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू। अब ये बाइनरी से कोडेड डेसिमल वैल्यूज में क्या होता है कि BCD विल कंटेन 4 बिट डेटा। आपका BCD 4 बिट डेटा कंटेन करता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और आपका एक्यूमुलेटर कितना बिट कंटेन करता है? 8 बिट डेटा कंटेन करता है, और 8 बिट डेटा इन हेक्साडेसिमल तो 4 बिट कंटेन करता है। इसका मतलब ईच 4 बिट विल कन्वर्ट टू द BCD कोड। आपका जो डा ऑपरेशन होगा वह ईच 4 बिट विल कन्वर्ट इनटू द BCD कोड। तो BCD कोड क्या होता है कि BCD कोड में हमें पता है कि यह 4 बिट है, तो अगर BCD कितने बिट का होता है? 4 बिट का अगर होता है, 4 बिट का होता है, तो 4 बिट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 2 to the power 4, that is 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 15, यहाँ तक काउंट करेगा। लेकिन हमें पता है कि अगर हम BCD यूज़ करेंगे तो इट काउंट फ्रॉम 0 to 9, और 0 to 9 के बाद अगर हमें BCD में काउंट करना है तो वी ऐड 6। ये हमें BCD, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर हम मोर देन 9 जब काउंट करते हैं इन द BCD फॉर्म, तो हम लोग क्या ऐड करते हैं? 6। 0 to 9 हमारा BCD काउंट करता है, बियॉन्ड द 9 हम लोग 6 ऐड करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो डा ऑपरेशन भी यही करता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो हम यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमारा डा ऑपरेशन का काम ये है कि आफ्टर द एडिशन ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। एडिशन ऑपरेशन के बाद डा ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी आउटपुट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, उस एक्यूमुलेटर में स्टोर हुए आउटपुट को क्या करता है? वो BCD में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट यूज द कैरी और एक्सिलरी कैरी डेसिमल एडजस्टमेंट। हम लोग यहाँ पर कैरी और एक्सिलरी कैरी डेसिमल एडजस्टमेंट करेंगे। दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, और दिस इज योर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अभी तक आप लोग 4 तरह के एड्रेसिंग मोड से मिले हुए थे। 4 तरह के एड्रेसिंग मोड को आपने देखा था। फर्स्ट योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पर आपने देखा था कि सिर्फ रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट आपने देखा था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे आपने रजिस्टर और मेमोरी के बीच में रिलेशन देखा। उसके बाद आपने देखा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे रजिस्टर और डेटा के बीच में आपने रिलेशन देखा, तो उसका आपने कहा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद आपने देखा रजिस्टर और एड्रेस के बीच में रिलेशन देखा, तो उसको आपने कहा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। बट एक एड्रेसिंग मोड आपका अभी भी मिस था, डेट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। उसमें मैंने आपको बताया था कि ओनली द एक्यूमुलेटर विल टेक प्लेस। आपका सिर्फ एक्यूमुलेटर ही काम करेगा। एक्यूमुलेटर के साथ अगर हम कुछ करते हैं, सिर्फ ओनली एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट, ओनली द एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट।
उस टाइप के एड्रेसिंग मोड को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने इसे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड इसलिए कहा डा ऑपरेशन को, क्योंकि आफ्टर द एडिशन के बाद आपको पता है, आफ्टर द एडिशन के बाद कि सारा आउटपुट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर के वैल्यूज़ को हम लोग बीसीडी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डा ऑपरेशन किसके बाद काम कर, आफ्टर द एडिशन। इसका मतलब जब भी वो काम करेगा तो किसके बीसीडी कोड को चेंज करेगा, ओनली द एक्यूमुलेटर के एक्यूमुलेटर के वैल्यूज़ को बीसीडी कोड में चेंज करेगा। तो इसका मतलब ओनली द एक्यूमुलेटर विल पार्टिसिपेट इन द डा ऑपरेशन, सो इट इज कॉल्ड एज योर implicit addressing mode. I think you understand. Next instruction है da. dad rp. ये dad rp का मतलब है this is your double addition register. ad stand for addition, d stand for double addition register pair. इसका मतलब ये होता है, आपको कहा गया था कि जितना भी अभी तक हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखा कि उसमें हमारा एक्यूमुलेटर में वैल्यूज़ ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ये डैड ऑपरेशन देख रहे हैं। डैड में क्या हो रहा है कि डबल एडिशन रजिस्टर पेयर में देख रहे हैं कि एक आपका रजिस्टर पेयर है HL रजिस्टर पेयर जो आपका ऑलवेज प्रेजेंट होगा, और एक आपका कोई भी रजिस्टर पेयर होगा डेट इज 16 बिट रजिस्टर पेयर। ये दोनों रजिस्टर पेयर का एडिशन फाइनली द आउटपुट विल गोज टू द HL पेयर। मतलब अगर आप एडिशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक्यूमुलेटर फिक्स था, और जब आप डैड ऑपरेशन करेंगे तो HL पेयर रजिस्टर में जो डेटा कंटेन है, HL पेयर रजिस्टर जो डेटा कंटेन कर रहा है, साथ में आपका कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, B हो सकता है, BC हो सकता है, DE हो सकता है, योर स्टैक पॉइंटर हो सकता है, दिस इज स्पेशल स्टैक पॉइंटर, ये इसमें से कोई भी रजिस्टर, या आपका HL पेयर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका HL पेयर रजिस्टर भी हो सकता है। इन सब रजिस्टर पेयर, कोई भी ये रजिस्टर पेयर आपका RP हो सकता है, और आपका जो HL पेयर रजिस्टर डेटा कंटेन कर, इस दोनों रजिस्टर का जो वैल्यूज है वो आपके HL पेयर रजिस्टर में ट्रांसफर हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर डैड instructions. This is your register addressing mode because only the register will takes part. So this is the last slide of your arithmetic group of instruction sets, and there is an, I think there is a next slide I will one examples. You understand the working of DA operation. जो आपने देखा था DA operations, it is a convert to the decimal adjustment after the arithmetic operations के बाद after the addition operation देखा था, just we go to the DA operation. DA is the decimal adjustment accumulator after addition. This is your decimal adjustment accumulator after the addition. ये चीज़ अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो आप DA operation we understand। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया है, you see that in 8085 execute the following instructions as MVI A89H, MVI B74H, add B structs, and next instruction is your DA। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट A89H। इसका मतलब, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपका एक्यूमुलेटर A जो भी ये डेटा है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो। आप अगर इससे पहले का लेक्चर आप देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया MVI A कॉमा डेटा, तो दिस डेटा विल गोज योर एक्यूमुलेटर। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI B मीन्स योर B रजिस्टर विल कंटेन द डेटा। आपका डेटा क्या है 74H। ओके, दिस इज डेटा A एंड डेटा B। मैंने यहाँ पर लिखा है evaluate the content of accumulator, दिस इज डेटा A 89H। इस 89H को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो 8 विल कन्वर्ट दिस 4 बिट 1000 एंड 9 विल कन्वर्ट दिस 9। तो दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 9। नेक्स्ट आपका 74, दिस इज योर 7 एंड दिस इज योर 4। ओके, तो हेक्साडेसिमल से हम लोग ने बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 4 बिट के। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या, ऐड इंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, ऐड। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, ऐड ए प्लस बी। जब हमने ऐड किया तो 1 + 0 1, 0 + 0 1 1 1 1 1 and 1. After this addition, add b operation will complete it. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, डा। डा इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि उसे बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि बीसीडी कितने बीट का होता है, 4 बीट होता है। ओके, यहाँ पर देखिए अब डा ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो आपको जो ये टोटल 8 बीट के जो आउटपुट जो मिले हैं, दिस इज सॉरी, ये जो आपके 8 बीट के आउटपुट हैं ये किस में ट्रांसफ़र हो गए, आपके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो, आफ्टर द एडिशन एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो गया। अब इस एक्यूमुलेटर में डा ऑपरेशन में क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटर में फाइनली एडिशन के बाद डेटा आपका ट्रांसफ़र हुआ, अब उसको बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आप बीसीडी कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले 4 बीट को लेंगे। तो इसको अगर आप ब्रेक करें तो ये कितना, 8 4 12 1 13, दिस इज योर 13। 13 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 13 को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, सॉरी डी लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका एफ इन हेक्साडेसिमल, 15 को आप एफ लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, और 13 को क्या लिख सकते हैं, डी। अब ये बताइए कि हमें पता है कि बीसीडी, आपको डा ऑपरेशन यूज़ करना है, तो आपको पता है कि बीसीडी, जब आप बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो वह 4 बिट अगर आपका 0 से 9 बीसीडी काउंट करता है, अगर बियॉन्ड द 9 आप क्या ऐड करते हैं, 6। अब यहाँ पर आप देखिए ये बियॉन्ड द 9 है तो हमने यहाँ पर ऐड क्या कर दिया, 6। ये बियॉन्ड द 9 है तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 6। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डा ऑपरेशन। उसके बाद हम क्या किए, ऐड, क्योंकि आपको पता है कि एक बीसीडी कितना बिट कंटेंट करता है, 4 बिट कंटेंट करता है। ठीक है, और अगर वो 4 बिट 9 से ज़्यादा होगा तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 6। तो हमने जब इसमें 6 ऐड किया तो देखिए ऐड कीजिए, 1 प्लस क्या हो गया, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1, इरेज इट, मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ। देखिए 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, this carry will transfer here, 1 + 1 0, then carry will transfer here, carry यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, 1 + 1 0, then carry will transfer here, 1 1 1 1, carry will transfer here, 1 1 1 1, फिर carry will transfer here 1, तो 1 1 0 and then this is your carry। ये आपका क्या है, carry। So this is your carry agent। So this is the working of your DA operation। तो DA ऑपरेशन में आपने क्या देखा कि जब हम अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेशन कर लिए, वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, डा ऑपरेशन में। तो डा में क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो 0 से, पहले हमने इस फर्स्ट 4 बिट को देखा कि ग्रेटर देन 9 है तो हमने क्या ऐड किया, 6। फिर हमने नेक्स्ट 4 बिट को देखा क्योंकि हम लोग ईच 4 बिट को बीसीडी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये भी आपका क्या है, बियॉन्ड द 9 है, वी ऐड 6। एक मन में क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं जस्ट अभी डिस्कस कर लेता हूँ, देन विल कंप्लीट। अगर सर ऐसा हो कि मान लिया जाए कि ये 0 से 9 से कम हो, सपोज आपका आफ्टर द एडिशन, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि आफ्टर द एडिशन आपका ये वैल्यू मान लीजिए 110 है, सपोज आफ्टर द एडिशन वैल्यू विल गोज लाइक दिस, ठीक, एंड दिस वैल्यूज आर सेम। सपोज हम एग्जांपल पे बता रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये क्या 0 से 9 में है, बियॉन्ड द 9 है, नहीं। तो क्या हम इसमें 6 ऐड करेंगे, नो, आप इसमें 6 ऐड नहीं कीजिएगा, 6 ऐड इज ओनली है। इसका मतलब जिस केस में बियॉन्ड द 9 होगा, ओनली द एडिशन। सपोज अनदर केस ये हो सकता है कि ये अनदर केस एक और देखिए कि मान लीजिए कि ये आउटपुट आपका ये और ये एज इट इज़ रहता है, ये आउटपुट आपका मान लीजिए रहता है 1 0 0 एंड दैट इज़ 1 1
0 1। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका क्या है 8 और ये आपका क्या है ग्रेटर देन बियॉन्ड द 9 है। तो आप यहाँ पर सिर्फ 0 1 1 करेंगे एंड दिस वैल्यू इज एड, नो एडिशन इज पॉसिबल यहाँ। ओके, तो दिस इज वे टू अंडरस्टैंड। So this is the working of your DAO operations. Now your arithmetic group of instruction sets are completed. I think you understand every point. What is the working of your DAO? What is the working of your DAD operation? What is the working of your addition operation, subtraction operation, with carry, without carry, increment and decrement, data, and with memory, without memory, increment and decrement. And there is and the new addressing modes we understand in the DAO operation is called your implicit addressing mode, and the implicit addressing mode